कल हमने टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल एंड नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर किया था कि सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ये एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। और नेगेटिव के अंदर नोट का यूज किया जाता है, वो भी हमेशा थर्ड नंबर पर। ये मैंने आपको कल बताया था। आज अपने शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव से। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड एंड WH वर्ड इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अपने पास टेंस का इंडेफिनेट का करते हैं इंटेरोगेटिव। देखिए, इंटेरोगेटिव टेंस वो होते हैं जिनके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। यानी इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना। यानी एक तो जब भी मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका आंसर मुझे हाँ या ना में मिलेगा। और ये इंटेरोगेटिव टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इनका जो स्टार्ट है वो किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाएगा ये। उनकी एंडिंग किससे होगी? हमेशा क्वेश्चन मार्क से होगी। और WH वर्ड और इंटेरोगेटिव टेंस में एक पहचान ये होती है कि इनके अंदर अपने हाँ या ना का जवाब देते हैं और WH वर्ड के अंदर हमें उस चीज का जवाब दिया जाता है जो हमसे पूछा जाता है। जैसे कि मैं इसके अंदर आपसे एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किसी से पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैंने खाना खाया, नहीं मैंने नहीं खाया। एक होता है तुमने क्या खाया, तो उसमें मैं पूछूंगी तुमने एक्चुअल में क्या खाया, तो उसने बोलेगा मैं दाल खाए, मैंने चावल खाए, जो भी है वो। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ना है? इंटरोगेटिव टेंस पढ़ना है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्लू क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब लगती है। और पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिड। प्लस में क्या लगेगा? सब्जेक्ट। प्लस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी अगर सेकंड नहीं आ रही है? तो फर्स्ट। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्लू होता है सब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताती हूँ। जैसे कि क्या उसने खाना खाया? क्वेश्चन मार्क। अब ये जो क्या वर्ड है ये यहाँ पर शुरू में भी लग सकता है और एंडिंग में भी लग सकता है। यानी ये जो क्या शब्द है अगर ये शुरू में और एंड में लग रहा है तो वो कौन से टेंस होंगे? इंटरोगेटिव। लेकिन क्या शब्द अगर बीच में कहीं पे लगाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? WH वर्ड हो जाएंगे। तो ये क्या शुरू में लग रहा है इसलिए हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेंस हो गया? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। उसके बाद में हमारे आएगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? उसने, यानी ही और शी में से कुछ आएगा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ही। डिड ही। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाया। खाया को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट। और क्या खाया उसने? खाना। डिड ही ईट फूड? क्या उसने खाना खाया? ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव टेंस का क्लू। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में अपने बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो नोट होता है नेगेटिव के अंदर वो हमेशा थर्ड नंबर पर यूज किया जाता है। सेम कंसेप्ट ये रूल यहीं पे भी लागू होगा। अब हम करें इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर है तो इंटरोगेटिव है ना, इसलिए सबसे पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दी हुई है? डिड। डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में अगर नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा? नोट। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गांव नहीं गए? क्या से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और बीच में नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दी हुई है, डिड, यानी कि डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। नॉट, डिड यू नॉट, गए, जाना को क्या बोलते हैं, गो के फर्स्ट फॉर्म गो, टू विलेज। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में आता है WH वर्ड। अब देखिए WH वर्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, उसी प्रकार WH वर्ड हमेशा कहां से शुरू होंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हाई, क्यों, कहां, कैसे, कब, इन शब्दों को ही WH वर्ड बोला जाता है। ये शब्द हमारे क्या होंगे, स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं। WH वर्ड इंटेरोगेटिव। देखिए इसका क्लू क्या बन जाएगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, जो भी आपको दिया होगा, चाहे वो व्हाट हो, व्हाई हो, या फिर वेयर हो, whom हो, विच हो, जो भी आपको दिया जाए, प्लस में WH वर्ड के जस्ट बाद में आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखो, वे यहां क्यों आए, और सेकंड एग्जांपल है वह क्या लाए। अब देखो इसके अंदर ये जो क्या वर्ड है, ये अगर बीच में आ रहा है ना, पूरे सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो ये WH वर्ड इंटरोगेटिव है। अगर ये सेंटेंस आगे आता या फिर पीछे आता, यानी ये जो क्या वर्ड है ये आगे या पीछे आता, स्टार्टिंग के या एंडिंग पोजीशन पे आता, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते। अब देखिए इनकी क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। देखो सबसे पहले इसके अंदर हमें WH वर्ड देखना है, कौन सा है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, दे, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। आना का मतलब कम, और यहां को बोला जाता है इंग्लिश में हेयर, यानी वाई डिड दे कम हेयर, वे यहाँ क्यों आए। उसके बाद में अगर हमारे पास क्या बीच में लग रहा है तो इसको अपने बोलेंगे व्हाट, और अगर क्या स्टार्टिंग की पोजीशन में या फिर एंडिंग की पोजीशन में लग रहा है तो अपने उसको डिनोट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग अलग होती है, अगर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगी, डिड रहेगी। अब इससे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड यानी कि व्हाट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। और लाना को क्या बोलते हैं, लाना को बोलते हैं ब्रिंग। व्हाट डिड ही ब्रिंग, वह यहाँ क्या लाया या क्या लाए। ठीक है, ये हमारा हो गया WH वर्ड इंटेरोगेटिव। अब एक टेंस और रहता है, उसको बोलते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आपके इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है, लेकिन आपको फिर भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा आपको, क्लू के द्वारा आपको पूरा पैटर्न समझ में आता है कि कहां पर नोट लगाना है, कहां पर सब्जेक्ट लगाना है, कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड आ जाएगी, प्लस में सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आपको इतने टाइम से ये बोला है कि जो नोट होता है वो थर्ड नंबर पर लगता है, लेकिन
WH वर्ड के अंदर जो नोट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, चाहे वो 4th नंबर पर आए चाहे वो 5th नंबर पर आए। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा? तुम क्यों नहीं आए। देखिए क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई। हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा? डिड। नहीं, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? यू। उसके बाद में नोट, आना को क्या बोलते हैं? कम। वाई डिड यू नोट कम, या फिर वह यहाँ क्यों नहीं आई? वाई डिड शी नोट कम। ये सारे हमारे क्या हो गए? पास्ट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पास्ट टेंस के इंडेफिनिट पार्ट के सारे जो हमने क्लू किए हैं वो एक साथ लिखवा रही हूँ, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ या फिर आप उसको लिख पाओ आराम से। मैंने आपको समझा दिया कि क्लू कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप के क्लू हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने करेंगे पास्ट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट। इंडेफिनिट पार्ट में अपने कौन सा कर रहे हैं? सबसे पहले अपने इंडेफिनिट पार्ट में करेंगे सिंपल का क्लू। ये सिर्फ क्लूज लिखवा रही हूँ मैं, यानी कि फॉर्मूले लिखवा रही हूँ। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अब फिर से मैंने रिपीट कर रही हूँ कि पूरे टेंस में से सिर्फ एक मात्र टेंस है जिसमें आप क्या यूज करते हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो। वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। उसके बाद में आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म को हटाकर अपने पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की अगर हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो आपको क्या बोलना होगा? डिड। प्लस में थर्ड नंबर पर नोट लग जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, सॉरी। उसके बाद में हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से, यानी डिड से। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओ सॉरी, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं था, ये ओनली इंटरोगेटिव था। इसके अंदर आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है WH वर्ड इंटरोगेटिव। इसकी पहचान होती है, सबसे पहले WH वर्ड लगा हुआ आएगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई आएगी, प्लस में सब्जेक्ट लगा हुआ आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बीच में नोट लग जाएगा। सबसे पहले WH वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके सारे क्लूज हो गए किसके? पास्ट इंडेफिनेट टेंस के। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जो और कोई टेंस में नहीं लगती है। नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट लग जाएगा और साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इंटेरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में शुरू कहां से किया जाएगा? WH वर्ड से, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और आगे वाला सेम। WH इंटरगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप एक बार उतार लीजिए।
अब अपने ये तो हमारे हो गए क्लू चार्ट। इसके बाद में देखो अपने जो टेंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आएंगे। आपको वहां पर वर्ब भरनी होगी, हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी। उसके लिए हमारे पास कुछ शब्द होते हैं जिनको अपने एडवर्बियल बोला जाता है। एडवर्बियल वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें ये पहचान होती है कि अगर मैं उन शब्दों को देख लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उस टेंस के अंदर या फिर उस सेंटेंस के अंदर मुझे कौन सी वर्ब भरनी है, डिड या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म। क्योंकि वो क्या होता है, इनकी पहचान होती है जिससे मुझे ये पता चल सकता है कि ये पास्ट इंडेफिनेट की बात चल रही है। सबसे पहले होता है यस्टरडे। अगर कोई भी टेंस के पीछे यस्टरडे शब्द लगा हुआ आ रहा है तो उसके अंदर हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, सेकंड। अगर हमारे पास नोट लगा हुआ आ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, डिड। उसके बाद में आता है अगर कोई भी जैसे 2026 चल रहा है, 2026 से पहले वाले प्रीवियस ईयर की बात आ जाए और उसके साथ में इन लगा हुआ आ जाए तो भी हम पास्ट इंडेफिनेट भरेंगे, जैसे कि इन 2010, इन 2012 या एक्सेट्रा। उसके अलावा एगो वर्ड लगा आ जाए, जैसे 2 days एगो, 3 days एगो। ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अगर इसकी बात चल रही है 2 3 3 दिन पहले की बात चल रही है तो भी हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट लगाएंगे। उसके अलावा हमारे पास लास्ट नाइट आ जाए या लास्ट इवनिंग आ जाए या लास्ट मॉर्निंग आ जाए। जब भी ये शब्द हमारे पास दिखाई दे रहे हैं तो इन शब्द का मतलब होता है कि मुझे कौन सा करना है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही इसके अंदर फिल करना है। एडवर्बियल का मतलब ही होती है कि वो पहचान जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सा टेंस आ रहा है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे हमारे एग्जाम में ये आते हैं, कैसे एडवर्बियल को देखकर आप फिल कर सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड को। देखिए एक सेंटेंस होता है, वी डैश हेयर यस्टरडे। हिंदी में इसका क्या बनेगा, हम यहाँ कल आए। इसका मतलब होता है बीत चुका कल। हम यहाँ कल आए और आपको यहाँ पर क्या दी जाएगी, वर्ब दी जाएगी कम। तब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अगर यस्टरडे लगा हुआ आ रहा है तो यस्टरडे का मतलब है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। और यहाँ पर नोट लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, नहीं लग रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके अंदर क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट सिंपल एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसमें क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, कैम। वी कैम हेयर यस्टरडे, हम यहाँ कल आए। या फिर वह कल रात चले गए, वह कल रात चले गए या फिर वह पिछली रात चले गए। तो इसका क्या बन जाएगा, दे डैश सॉरी ही डैश लास्ट नाइट, यानी वे पिछली रात चले गए। चले जाना को हम क्या बोलते हैं, गो। दे वेंट, ही वेंट लास्ट नाइट, यानी इसके अंदर अपने गो की क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। वह पिछली रात या कल रात चले गए, यानी ये पिछली रात की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। इंग्लिश में हम क्या लिख देंगे, लास्ट नाइट। और लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे के आगे अगर हमारे पास वर्ब फिल करनी हो तो हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर उसके अंदर डिड नहीं लगा हुआ है, अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वहां पर नोट लगा हुआ आ रहा है तो आप वहां पर क्या फिल करोगे, डिड प्लस नोट प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए।
अब आपको इसके अंदर क्या दी हुई है वर्ब, विजिट दी गई है। दे डैश देयर 2 days ago। मैंने आपको बोला था एगो वर्ड के आगे कुछ भी लगा जाए, अगर एगो वर्ड आ रहा है तो उसके अंदर हमेशा पास्ट इंडेफिनेट आएगा। अब यहाँ पर ना तो नोट का यूज हो रहा है, ना पीछे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और शुरू में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिड तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और विजिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, विजिटेड। यानी कि दे विजिटेड देयर 2 days ago, वह 2 दिन पहले यहाँ घूमने आए। अगर ये बात पास्ट की चल रही है, आपको इससे पता चल रहा है 2 days ago से कि ये पास्ट की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट ही फिल करेंगे। और इसके अंदर अगर आपको डिड नोट लगाना हो तो कैसे होगा, आपके यहाँ पर नोट दिया हुआ आता है, अगर यहाँ पर नोट लिखा हुआ आ रहा है तो आप यहाँ पर डिड करोगे, डिड प्लस नोट प्लस विजिट हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पर नोट नहीं दिया हुआ आ रहा है तो आप इसके अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही फिल करोगे।